गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 6 कोलोनियलिज्म एंड द सिटी और द इंपीरियल कैपिटल। उपनिवेशवाद और शहर। जब भारत ब्रिटेन का गुलाम हो गया तो इंडिया वाज बिकम द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया भारत, और इसी को कोलोनियलिज्म उपनिवेशवाद कहा जाता है। और इंपीरियल कैपिटल साम्राज्यवादी राजधानी। ब्रिटिश का शासन इंपीरियलिज्म कहलाता था, साम्राज्यवाद। ब्रिटिश जो पॉलिसी चलाते थे दूसरे देशों पर कब्जा करके वहां शासन चलाना, इसी पॉलिसी को इंपीरियलिज्म कहा जाता है, साम्राज्यवाद। तो साम्राज्यवाद की राजधानी कैपिटल दिल्ली। असल में इस चैप्टर में दिल्ली का ही इतिहास के बारे में हमें पढ़ना है। आप में से कोई दिल्ली गया होगा या नहीं गए होंगे तो जानते होंगे कि दिल्ली दो भाग में है। एक को ओल्ड दिल्ली कहा जाता है, दूसरे को न्यू दिल्ली कहा जाता है। हमारे देश की राजधानी न्यू दिल्ली है। सीधे दिल्ली आप लिखेंगे भारत की राजधानी तो गलत होगा, आपको न्यू दिल्ली लिखना पड़ेगा। अब आखिर ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली क्या है? तो ये दोनों अलग अलग समय में बने हैं। पुरानी दिल्ली जहां जामा मस्जिद है, लाल किला है, ये मुगलों की राजधानी थी। मुगल जब शासन करते थे तो दिल्ली के उसी क्षेत्र से शासन करते थे। अकबर और जहांगीर के शासनकाल तक आगरा राजधानी थी और आगरा से शासन चलता था। लेकिन शाहजहां जब भारत का शासक बना तो उसने मुगलों की राजधानी आगरा से ट्रांसफर करके दिल्ली ले आया। क्योंकि और उस समय उसका नाम दिल्ली नहीं था, बल्कि शाहजहां ने उसका नाम शाहजहानाबाद रखा था। और लाल किला के आसपास का जो एरिया है उसी को शाहजहानाबाद माना जाता था। तो ब्रिटिश जब शुरू में यहाँ रूल स्थापित किए तो उनकी राजधानी कलकत्ता थी, जो आज का कोलकाता शहर है। बंगाल से ही उन्होंने शुरू किया था। लेकिन 1857 के क्रांति के बाद ब्रिटिश रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिल्ली। अंग्रेजों को दिल्ली के महत्व का पता चला, क्योंकि भारत के लोगों के जनमानस में आज भी दिल्ली देश की राजधानी के रूप में बसी हुई थी। और 1857 की क्रांति मेरठ दिल्ली, अभी पिछले चैप्टर के वीडियो में आपने पढ़ा है कि वहीं से ये क्रांति ज्यादा फैली। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कलकत्ता के बजाय दिल्ली को अपना राजधानी बनाने का सोचा। तो इसमें सबसे पहले जो हमें पढ़ना है चैप्टर में, सिटीज अंडर कॉलोनियल रूल। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख शहर थे? तो ब्रिटिश ने 18वीं शताब्दी के अंत में शासन चलाने के दृष्टिकोण से देश को 3 भाग में बांटा, जिसको प्रेसिडेंसी कहा जाता था। और इस प्रेसिडेंसी कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, आज का जो चेन्नई है उसी शहर का नाम मद्रास था। तो मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता को प्रेसिडेंसी सिटी बनाया गया। और यही ब्रिटिश पावर का सेंटर बना, जहां से पूरे देश पे शासन चलाया जाता था। This was mainly due to the decline in the demand for what they produce. Old trading center and ports could not survive when trade moved to new center. पुराने बंदरगाह और जो बिजनेस सेंटर थे वो सुरक्षित नहीं रह सकते थे जब नया केंद्र बन गया। मुगलों के समय सूरत बंदरगाह, चटगांव बंदरगाह, ये बंदरगाह का महत्व था। लेकिन ब्रिटिश जब आए तो कलकत्ता पोर्ट, बॉम्बे पोर्ट, विशाखापत्तनम पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, ये सब बंदरगाह उन्होंने बनवाया। जो एक तरह से वो चाहते थे कि मुगलों का जो निशानी है उसको खत्म करके हम ब्रिटिश के लिए अपना एक नया सेंटर स्थापित करें। वही इसमें लिखा है कि दिस कोर्स ऑफ इवेंट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज डी-अर्बनाइजेशन। Cities such as मछलीपट्टनम, सूरत, श्रीरंगपट्टनम were de-urbanized during the 19th century। अब मुगलों के शासनकाल के समय मछलीपट्टनम, सूरत, श्रीरंगपट्टनम, चटगांव ये सब महत्वपूर्ण सेंटर थे। लेकिन ब्रिटिश ने आकर के इन सारे पोर्ट और सारे बंदरगाहों का यूज बंद कर दिया। 20वीं शताब्दी तक आते आते भारत का जनसंख्या का केवल 11% हिस्सा ही शहरों में रहता था। These change also impacted दिल्ली, और ये सब बदलाव का असर दिल्ली पर भी पड़ा।
The historical imperial city became a provincial town in the 19th century till it was reinstated as the capital of India in 1912 by the British. अब दिल्ली जो किसी समय मुगल साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, अंग्रेजों के समय में आके सिर्फ वह एक प्रोविंशियल टाउन रह गया था, उसका उतना महत्व नहीं रह गया। और लेकिन 1857 की क्रांति के बाद, जैसा कि हम आपको बताए हैं, ब्रिटिश को जब दिल्ली के इंपॉर्टेंस का पता चला तो उन्होंने राजधानी ट्रांसफर किया और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। कलकत्ता से ट्रांसफर करके इंडिया का राजधानी दिल्ली लाया गया। लेकिन जो नई अंग्रेजों ने जो राजधानी बनाई दिल्ली, वह मुगलों वाली दिल्ली नहीं थी, ओल्ड दिल्ली नहीं थी। वह एक अलग खाली क्षेत्र, जमुना के इस पार ओल्ड दिल्ली है, जमुना के इस पार न्यू दिल्ली है। तो जमुना नदी के दूसरे किनारे पर जहां पुरानी दिल्ली थी, उधर नहीं करके जमुना के दूसरे किनारे पर एक नया शहर अंग्रेजों ने बसाया, जिसको न्यू दिल्ली के नाम से जाना जाता है, जो आज हमारे भारत की राजधानी है। लिखा है कि दिल्ली हैज बीन ए कैपिटल सिटी फॉर मोर देन 1000 years, हजारों वर्षों तक, यानी मुस्लिम पीरियड, मौर्यन पीरियड में, गुप्ता पीरियड में हमारे बिहार की राजधानी पाटलिपुत्रा ही देश की राजधानी थी, यहीं से शासन चलता था। मुस्लिम जब आए तो मुस्लिमों ने पाटलिपुत्रा से हटा के अपना राजधानी दिल्ली ले गए और लगभग 1000 वर्षों तक, 800 ईस्वी से लेके समझिए कि 1800 ईस्वी तक मुसलमानों का शासन यहाँ था, तो दिल्ली ही राजधानी के रूप में काम कर रही थी। और हिंदू राजाओं का जब राज्य था तो भारत की राजधानी बिहार के पाटलिपुत्र में थी, जो आज पटना शहर है। The most important of these cities were the capital city built between 12th and 17th century. The greatest was the capital built by शाहजहां called शाहजहानाबाद। अभी हमने आपको बताया है कि शाहजहां ने दिल्ली शहर को बसाया था, जो आज की पुरानी दिल्ली है, और उस समय उसका नाम शाहजहानाबाद था। इसका कंस्ट्रक्शन 1639 में शुरू हुआ। दिस कंप्राइज ए फोर्ट प्लेस कॉम्प्लेक्स। चूंकि मुगल जब राजधानी बनाने लगे तो एक बहुत बड़ा किला उन्होंने बनाया, लाल बालू पत्थर से बना हुआ किला, जो आज का लाल किला है, रेड फोर्ट, वह शाहजहां ने ही बनवाया जब दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया। उसके बाद द वर्ल्ड सिटी वाज द वेस्ट ऑफ द फोर्ट हैड 14 गेट्स, और बाएं किनारे से लाल किला में प्रवेश करने के लिए और निकलने के लिए 14 दरवाजे बनाए गए, गेट्स बनाए गए। डाउन द सेंटर ऑफ चांदनी चौक द मेन मार्केट रैन ए कैनल। चांदनी चौक जो पुरानी दिल्ली का मुख्य बाजार है, लाल किला से चांदनी चौक तक एक नहर बनवाया, कैनल, पानी के सप्लाई के लिए। और उसी जगह लाल किला और चांदनी चौक के बीच में, चूंकि मुगल इस्लाम धर्मावलंबी थे, इसलिए उन्होंने बहुत ग्रैंड और बहुत विशाल शानदार मस्जिद का निर्माण करवाया, जो आज जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। ये मुगलों ने इस्लाम को भारत का प्रमुख धर्म के उद्देश्य से, या इस्लाम धर्मावलंबी शासन चला रहे हैं, इसलिए वो जामा मस्जिद बनाया गया। और इसके साथ ही मुस्लिम धर्म का जो सूफी कल्ट था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, तो सूफी जो इस्लाम का ही एक पार्ट्स होता है सूफी, तो सूफियों के लिए विभिन्न तरह के दरगाह वगैरह भी उस क्षेत्र में बने, ईदगाह बनाए गए। ये सिटी जो है ओपन स्क्वायर, चौतरफा था, बाइंडिंग लेंस, सकरी सकरी गलियां थी, स्पार्किंग वाटर चैनल्स और फव्वारे वाले पानी के नहर थे, मुगलों के द्वारा बनाया गया। In fact, the beauty of the city was captured by the poet Mir Taqi Mir, who said, "The streets of Delhi are not mere streets; they are like the album of painter." मीर तकी मीर ने मुगलों द्वारा बसाई गई पुरानी दिल्ली की खूबसूरती के बारे में लिखा है। वह एक कवि था कि दिल्ली की जो गलियां हैं, वह गलियां नहीं हैं, बल्कि एक खूबसूरत पेंटिंग का एल्बम है। उसके खूबसूरती के बारे में उन्होंने लिखा। Despite the majesty, there was a stark disparity between the rich and the poor, and mud houses outnumbered the havelis and mansions. Culture, poetry and dance thrived.
लेकिन ऐसा नहीं था कि दिल्ली में सब जगह शानदार ही था। जो राजा थे, जो बादशाह थे, जो नवाब थे, उनकी जमीन बड़ी बड़ी हवेली थी। आज भी दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में आप चले जाइए तो पुरानी हवेली आपको देखने की मिलेगी। लेकिन इसके अलावा जो कॉमन पीपुल थे, गरीब लोग थे, उनके रहने के लिए कच्चे घर भी बनाए गए थे। इसके अलावा संस्कृति, कविता और नृत्य का प्रोग्राम भी इन हवेलियों में और मैंसन में चलता था। ये मुगलों की पुरानी दिल्ली थी। अब न्यू दिल्ली बिकम्स द इंपीरियल कैपिटल। नई दिल्ली कैसे साम्राज्यवाद की राजधानी बनी? जैसा हम शुरू में बता चुके हैं कि 1857 revolt, the rebels gathered in the city and persuaded the Mughal emperor बहादुर शाह जफर to become their leader। पिछले चैप्टर में पढ़े हैं कि दिल्ली में सारे क्रांतिकारी जमा हुए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। After the revolt failed and the British captured the city, they plundered the old city and killed many innocent people। जब अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाया तो गुस्से में आके, चूंकि बहादुर शाह जफर उस आंदोलन का नेतृत्व किए थे, तो पूरे पुरानी दिल्ली क्षेत्र में लूटपाट मचाई अंग्रेजों ने और निर्दोष लोगों को मारा गुस्से में। उनका यह सोचना था कि यहीं के लोगों ने हमारे खिलाफ विद्रोह किया है। Thousands of people fled the city and took shelter in a small communities outside the city। हजारों लोग शहर छोड़ के भाग के चले गए और शहरों के आसपास रहने लगे। बहादुर शाह जफर को बर्मा निर्वासित कर दिया गया, एक्साइल कर दिया गया, रंगून के जेल भेज दिया गया। उसके दरबार को डिसमेंटल कर दिया गया। विभिन्न जो उसके प्लेस थे, बैरक थे, उन सभी चीजों को नष्ट करने का प्रयास लाल किले के अंदर अंग्रेजों ने किया। द ब्रिटिश वांटेड टू इरेज ट्रैक्ट्स ऑफ मुगल पास्ट। अंग्रेज चाहते थे कि मुगलों के अतीत को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, ताकि लोगों के मन में जो मुगल अंपायर के प्रति जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा खत्म हो जाए। दे क्लियर्ड द एरिया अराउंड द फोर्ट्स। उस किला के चारों तरफ का जो एरिया था उसको पूरा खाली कराया। मेनी मॉस्क वेयर डिस्ट्रॉयड और पुट टू अदर यूजेज। बहुत सारे मस्जिद जो बने हुए थे पुरानी दिल्ली में, उसको नष्ट किया गया और उसके दूसरे कामों में यूज होने लगा। द जीनतुल मस्जिद वाज कन्वर्टेड इनटू ए बेकरी। जो एक प्रमुख मस्जिद था जीनतुल मस्जिद, उसको पावरोटी, ब्रेड बनाने का कारखाना, बेकरी में चेंज कर दिया गया। नो वर्शिप वाज अलाउड इन द जामा मस्जिद फॉर 5 years। 5 वर्षों तक जामा मस्जिद में किसी भी तरह के पूजा पाठ करने यानी नमाज अदा करने पर रोक लगा दी अंग्रेजों ने। द कैनल्स वेयर फिल्ड अप एंड 1/3 ऑफ द सिटी वाज डेमोलिश्ड। जितने भी खूबसूरत नहर वगैरह मुगलों द्वारा बनाए गए थे, उन सबको नष्ट कर दिया गया और पूरे शहर को एक तरह से गुस्से में आके ब्रिटिश ने उस पूरे शहर को एक तरह से तहस नहस कर दिया। द वेस्टर्न वॉल्स ऑफ शाहजहानाबाद वेयर ब्रोकन इन 1870 टू मेक वे फॉर द रेलवे। लाल किला के बगल का शाहजहानाबाद का जो पश्चिमी दीवार था 1870 में, उसको भी तोड़ दिया गया रेलवे लाइन बिछाने के लिए। द ब्रिटिश स्टार्टेड लिविंग इन द सिविल लाइन्स एरिया टू द नॉर्थ अवे फ्रॉम द इंडियंस इन द ओल्ड सिटी। चूंकि ब्रिटिश अपने को भारतीय के साथ रहना वो पसंद नहीं करते थे, अपने को इंडियन से सुपीरियर समझते थे, इसलिए ओल्ड दिल्ली से कुछ दूरी पर सिविल लाइन्स क्षेत्र में अंग्रेज रहने लगे। दिल्ली कॉलेज which had been established in 1792 and was responsible for great intellectual flourishing in the science and the humanities in the Urdu language was first turned into a school and later shut down in 1877। दिल्ली कॉलेज जिसकी स्थापना 1792 में हुई थी और वहां से बहुत सारे विद्वान पढ़ लिख के निकले थे, उस मुगल के उस अतीत को भी खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने उर्दू लैंग्वेज को भी खत्म करने का प्रयास किया। पहले तो उस दिल्ली कॉलेज को एक स्कूल में चेंज कर दिया गया और 1877 में उसे पूरी तरह बंद कर दिया गया। इसका उद्देश्य यही था कि ब्रिटिश पूरी तरह भारत पर ब्रिटिश इंपैक्ट डालना चाहते थे, इंग्लिश इंपैक्ट डालना चाहते थे। पुराना जो हमारा मुगल पीरियड था उसके सभी सिंबल को, सभी नामो निशान को, उसके प्रभाव को भारतीयों के दिलो दिमाग पर से मिटाना ही अंग्रेजों का उद्देश्य था। इसके बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया
कि वह अपनी राजधानी कलकत्ता से ट्रांसफर करके दिल्ली लाएगी, तो जो पुरानी दिल्ली थी उस क्षेत्र में अंग्रेज रहना पसंद नहीं करते थे। वहां पूरी मुस्लिम आबादी थी, हिंदुओं की भी आबादी थी। वो पुराना मुगल क्षेत्र का, मुगल पीरियड का कैपिटल था, राजधानी था। इसलिए अंग्रेजों ने अपने लिए एक नई राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया, और वही राजधानी क्षेत्र न्यू दिल्ली कही जाती है। वही लिखा है कि आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिश रियलाइज symbolic importance of Delhi, so they soon started holding grand events to showcase imperial might in Delhi 1877। दिल्ली का इंपॉर्टेंस जब उनको पता चला तो बड़े बड़े आयोजन दिल्ली में किए जाने लगे। 1877 में वायसराय लीटन ने दिल्ली दरबार क्वीन विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी, आप पढ़े हैं 1858 में क्वीन विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया था पिछले चैप्टर में, तो उसको साम्राज्ञी घोषित करने के को मान्यता देने के लिए 1877 में लीटर ने ग्रैंड दरबार का आयोजन करवाया दिल्ली में। 1911 में एक ग्रैंड कोरोनेशन दरबार ऑफ किंग जॉर्ज फिफ्थ वाज हेल्ड एट दिल्ली। जॉर्ज पंचम जो उस समय ब्रिटेन के किंग थे, वो 1911 में भारत आए, तो उनके स्वागत के लिए भी दिल्ली में ही दरबार आयोजित किया गया। और ये नॉलेज के लिए जानिए कि उसी दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम के सामने रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन अधिनायक जय हे गीत गाया था, और वही गीत आगे चल के हमारे देश का राष्ट्रगान, नेशनल एंथम बना है। वह पहली बार जॉर्ज पंचम के सामने 1911 में उसी के दरबार में, उसी के स्वागत में वो गाना गाया गया था। द डिसीजन टू मेक दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज मेड एट दिस दरबार, और इसी दिल्ली दरबार में 1911 में यह निर्णय लिया गया कि दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई जाएगी। और जो न्यू दिल्ली वाज डिजाइन्ड बाय टू आर्किटेक्ट्स, एडवर्ड लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर। दिल्ली जो आज बसा हुआ है उसका नक्शा दो आर्किटेक्चर ने बनाया था, जिसका नाम था एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। इसीलिए आज की जो दिल्ली है, राजधानी है, उसको लुटियंस जोन भी कहा जाता है बोलचाल के भाषा में, क्योंकि उसका मैप बनाने वाला, नक्शा बनाने वाला व्यक्ति एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। इन्होंने 26 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में वायसराय प्लेस बनवाया, जिसमें वायसराय रहते। आज का जो हमारा राष्ट्रपति भवन है वही वायसराय पैलेस था, जो 26 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में बना हुआ है। एट द टॉप ऑफ रायसीना हिल्स, राष्ट्रपति भवन को रायसीना हिल्स भी कहा जाता है। रायसीना की पहाड़ियों पर, उस समय वो खाली जगह था, पहाड़ी था, तो रायसीना हिल्स की पहाड़ियों पर एक ग्रैंड वायसराय पैलेस बनाया गया, और वहां से 3.2 किलोमीटर लंबा एक रास्ता बनाया गया जिसे किंग्स वे कहा जाता था। वही आज का राजपथ है, जिस पर 26 जनवरी में पैरेड होती है। 26 जनवरी के समय जो आप देखते हैं कि हमारे देश के सेना और भी दूसरे लोग जो पैरेड करते हैं, 26 जनवरी का परेड उसी राजपथ पे होता है। उस समय उसका नाम किंग्स वे था, ये अंग्रेजों ने बताया। और आज का जो इंडिया गेट है, वहां यह भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही बनवाया। वह एक प्रतीक के रूप में बनवाया कि भारत पर अब मुगलों का शासन नहीं है, बल्कि अंग्रेजों का शासन है, इसलिए इंडिया गेट का निर्माण करवाया। सेक्रेटरिएट बिल्डिंग वेयर ऑन आइदर साइड ऑफ एवेन्यू, some elements of Buddhist and Mughal architecture were used at the overall look was classical Greek। और ये जो बिल्डिंग्स अंग्रेजों ने बनवाए वह पूरी तरह ग्रीक शैली पर आधारित था, लेकिन और बौद्ध शैली का भी उसमें यूज किया गया, क्योंकि बौद्ध धर्म भारत का था, और कुछ मुगल शैली का भी यूज किया गया। यानी हमारा आज का राष्ट्रपति भवन या नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, जो प्रधानमंत्री का कार्यालय है, ये सब जो आप अभी बिल्डिंग्स देख रहे हैं, चाहे हमारा पार्लियामेंट हाउस है, ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट का बनवाया हुआ है, ब्रिटिश ने ही उसको बनवाया था। The British wanted to present their new capital city as a modern contrast to शाहजहानाबाद। ब्रिटिश अपने इस नए कैपिटल सिटी को शाहजहानाबाद यानी जो ओल्ड दिल्ली था उससे अलग, आधुनिक बनाना चाहते थे। The streets were broad, वहां की गलियां चौड़ी बनाई गई, सीधी बनाई गई, लाइन से पेड़ लगाए गए।
बड़े बड़े बंगले बनाए गए, बड़े बड़े कंपाउंड बनाए गए। मतलब जहां एक तरफ ओल्ड दिल्ली में छोटी छोटी गलियां, छोटे छोटे रास्ते थे, उसके बदले में ब्रिटिश ने जो न्यू दिल्ली बसाया, वो वहां सड़कें चौड़ी, लाइन चौड़ी, पेड़ वृक्ष, मतलब पूरी तरह ब्रिटिश कल्चर के अनुसार न्यू दिल्ली को बसाया गया। दे वांटेड टू बी इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट विद द क्राउडेड चाउज ऑफ वर्ल्ड सिटी। वो भीड़ भाड़ वाले जगह से अलग एक शांत जगह राजधानी के लिए चाहते थे, इसलिए ओल्ड दिल्ली जो भीड़ भाड़ वाला शहर था उससे अलग ये शहर बनाया गया। आप देख रहे हैं कि हम मिड 19th सेंचुरी में इमेज ऑफ शाहजहानाबाद, जो पुरानी दिल्ली बसी हुई थी, उसकी तस्वीर दी हुई है। जामा मस्जिद दिल्ली में फर्स्ट मॉस्क था भारत में बनने वाला, ये पूरा गुंबद सहित लेके उसकी तस्वीर दी गई है। कोरोनेशन दरबार ऑफ किंग जॉर्ज, वही किंग जॉर्ज का जो दरबार आयोजित किया गया था 1911 में, उसकी तस्वीर दी गई है। और आज का जो हमारा राष्ट्रपति भवन है, जो वायसराय उसमें रहते थे, वायसराय हाउस, उसकी भी तस्वीर दी गई है, रायसीना हिल। तो इस तरह नई दिल्ली को एक राजधानी के रूप में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नए नए कंस्ट्रक्शन, नए नए बिल्डिंग बना के उसको एक राजधानी के रूप में परिणत किया। अगला जो टॉपिक है, दिल्ली ड्यूरिंग पार्टीशन। आप जानते हैं कि 1947 में हमारे देश को आजादी तो मिली, लेकिन आजादी के साथ साथ हमारे देश का विभाजन भी हो गया। हमारे देश से कट के पाकिस्तान बने, और पाकिस्तान पश्चिम में भी बना, पूर्व में भी बना, जो आज का बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान था। तो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय दिल्ली की क्या स्थिति हुई, क्या कंडीशन था, उसके बारे में इसमें बताया गया है। The partition of India in 1947 resulted in mass migration and sudden swelling of population of Delhi. चूंकि आजादी, पार्टीशन जब विभाजन हुआ तो बड़ी संख्या में लोग भारत से पाकिस्तान गए। जो मुस्लिम थे, जो इस देश में नहीं रहना चाहते थे, वो पाकिस्तान चले गए, जो पाकिस्तान सपोर्टेड थे। पाकिस्तान के क्षेत्र में जो हिंदू रहते थे वो भारत आए। मतलब दोनों तरफ से बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना, अदला बदली शुरू हुआ। In the days after partition, hordes of Muslims left Delhi for Pakistan and a similar number of Sikh and Hindus from Pakistan streamed into Delhi. तो पार्टीशन के समय चूंकि बड़ी संख्या में दिल्ली से मुस्लिम पाकिस्तान चले गए, और उतनी ही संख्या में हिंदू और सिख पाकिस्तान से भाग के दिल्ली आए, तो इससे दिल्ली का जो पॉपुलेशन का कंपोजिशन था वो चेंज हुआ। आजादी के पहले मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी दिल्ली में, लेकिन आजादी के समय बहुत से मुस्लिम पाकिस्तान की भावना से प्रेरित होके पाकिस्तान चले गए, और पाकिस्तान से भाग के आए हिंदू और सिख दिल्ली पहुंचे। थाउजेंड्स ऑफ पीपुल वेयर किल्ड, होम्स लूटेड एंड बर्न्ड। विभाजन हमारे देश की सबसे दुखांत घटना है। हजारों लोग मारे गए, हजारों लोगों के घर जला दिए गए। ओवर 2/3 ऑफ दिल्ली मुस्लिम माइग्रेटेड। दिल्ली में जितने मुसलमान रहते थे, 2/3 लोग दिल्ली छोड़ के पाकिस्तान चले गए। मेनी मुस्लिम abandoned homes and stayed at camps till they could leave for पाकिस्तान। बहुत सारे मुस्लिमों अपना घर छोड़ के कैंप में रहने लगे जब तक कि वो पाकिस्तान नहीं चले गए। 5 लाख से ज्यादा लोग people were added to the population of Delhi. Most of the people who came were from Punjab. 5 लाख की आबादी दिल्ली में नई बढ़ी, जो पाकिस्तान से भाग के, और पाकिस्तान के क्षेत्र में जो लोग हिंदू सिख थे वो लोग भाग के जो दिल्ली आए, और यहाँ से 2/3 मुस्लिम चले गए। उससे ज्यादा संख्या में हिंदू और सिख भाग के पाकिस्तान से आए, तो 5 लाख लोग ऐड हुए दिल्ली के पॉपुलेशन में। दे सेट अप होम व्हेरेवर दे कुड। जहां उनको मिला उसी घर में वो लोग रहने लगे। सम गॉट द अपॉर्चुनिटी टू ऑक्युपाई हाउसेस दैट हैड बीन abandoned। कुछ लोग जो वहां से भाग के आए थे, और यहाँ से जो मुस्लिम घर छोड़ के भागे थे, तो जिन लोगों को खाली घर मिला मुस्लिमों का, उस घर को उन लोगों ने दखल कर लिया। उन जो पार्टीशन के बाद जो पाकिस्तान से यहाँ आए थे, उन लोगों को बसाने के लिए नई कॉलोनी बनाई गई, जो लाजपत नगर और तिलक नगर, आज का दिल्ली का जो ये दोनों क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो लोग बसे हुए हैं
वे लोग सभी पाकिस्तान से माइग्रेट करके आए हुए लोग हैं। The new migrants took up jobs as hawker, vendor, carpenter and anything they could find. नए जो प्रवासी आए वे लोग हॉकर का काम, वेंडर का काम, कारपेंटर का काम, जिसको जो काम मिला वो करने लगे। They were desperate to establish themselves in the new city and this was the reason for their success in many business. वे लोग इस नए शहर में रहने के लिए बाध्य हो गए और यही कारण है कि वे लोग वहां नया बिजनेस शुरू किया, रहने लगे। आज ज्यादातर जितने भी बिजनेसमैन आपको न्यू दिल्ली में दिखाई पड़ेंगे वो ज्यादातर लोग पाकिस्तान से आए हुए माइग्रेंट ही हैं, प्रवासी लोग ही हैं। अब ये तो नई दिल्ली का कंडीशन था। इनसाइड द ओल्ड सिटी, जो पुराना शहर था, पुरानी दिल्ली, उसका क्या हाल हुआ? द चेंज दैट टुक प्लेस ओवर टाइम वर्सेंड द सिचुएशन इन द वर्ल्ड सिटी। The system of canals and wells broke down and the drainage system was damaged. पुराना जो शहर था अंग्रेजों ने ही उसके पूरे ड्रेनेज सिस्टम और नहर वगैरह को तोड़ दिया था। The population grew and the old system could not supply enough water to residents. जब जनसंख्या बढ़ी तो पानी का सप्लाई का जो पुरानी व्यवस्था था वह बढ़ती जनसंख्या के लिए पर्याप्त नहीं हुआ। At the end of 19th century, a new system of open drains was introduced. और 19वीं शताब्दी में खुले नालियों का एक सिस्टम पुरानी दिल्ली में बनाया गया। But this also was soon overburdened. लेकिन जल्दी ही इस पर भी पॉपुलेशन बढ़ता हुआ पॉपुलेशन का बोझ बढ़ गया। The result was permanent stands for overflowing open drains and roadside trivels. इसका परिणाम हुआ कि खुली नालियों के कारण पूरा ऊपर के शहर पर गंदा पानी, नाली का पानी बहने लगा। यानी जो ओल्ड सिटी मुगलों के समय में इतना सुंदर और इतना अच्छा था, वह विभाजन के बाद दिल्ली, एक पुरानी दिल्ली का जो दिल्ली का क्षेत्र था वह बिल्कुल एक गंदे क्षेत्र के रूप में कन्वर्ट हो गया। All the money was being spent on upkeep of New Delhi and no one bothered about the situation in world city. सारा पैसा जो सरकार के द्वारा या ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा खर्च किया गया वो नई दिल्ली के डेवलपमेंट और विकास के लिए खर्च किया गया। पुरानी दिल्ली पर किसी का भी कोई ध्यान नहीं था और वह जर्जर अवस्था में पुरानी दिल्ली कायम हो गई। हवेली, डिक्लाइन ऑफ हवेली। मुगलों के नवाब, मुगल के समय मुस्लिमों के बड़े बड़े घर थे जिनको हवेली कहा जाता था। वो हवेली में जब तक वो लोग रहते थे, राजा नवाब लोग, तब तक तो हवेली बहुत गुलजार थी। लेकिन जैसे ही वो हवेली छोड़ के लोग चले गए, पाकिस्तान चले गए, तो उनकी हवेली पूरी वीरान हो गई। The old city had a large number of havelis, a private mansion in India and Pakistan, usually one with historical and architectural significance. जो पुराने बड़े बड़े मकान होते हैं उनको हवेली कहा जाता है और उसमें कलाकृतियां वगैरह के लिए भी वो इम्पोर्टेंट मानी जाती है। जहां मुगल एरिस्टोक्रेसी भी, मुगल के समय के जो नौकरशाह थे, राजा के दरबार में काम करने वाले, वो लोग वहां रहते थे। ए टिपिकल हवेली हाउस्ड मेनी फैमिलीज। एक हवेली में, बहुत बड़ी हवेली में कई परिवार एक साथ रहते थे, कई फैमिली। द एंट्रेंस वाज थ्रू ए ब्यूटीफुल गेटवे। उस हवेली में घुसने का जो रास्ता था एक सुंदर दरवाजा होता था। उसके बाद एक ओपन कोर्टयार्ड था जिसको आंगन कहते हैं, विथ पब्लिक रूम्स मीन्ड फॉर विजिटर एंड बिजनेस। और लोगों के ठहरने के लिए भी कमरे बने हुए थे। These were used exclusive by male members। और ज्यादातर ये पुरुष सदस्यों के द्वारा यूज किए जाते थे। अंदर का जो कोर्टयार्ड था, पेविलियन था, वो महिलाओं के लिए था। लेकिन समय बदलने के साथ ही मुगल अमीर जो प्रिंसेस और चीफटेंस थे, गवर्नर थे, वे लोग इस हवेली को मेंटेन नहीं कर सके। They were subdivided and sold। उसके बाद ये हवेली कई टुकड़ों में बटी और बेच दी गई। उसके दुकान, जो उस हवेली के सामने जो दुकान वगैरह या मर्चेंट सेंटर था, वो अभी नष्ट कर दिया गया। अनलाइक द हवेली, द कॉलोनियल बंगलो वाज मेंट फॉर ए सिंगल फैमिली। अब मुगलों के समय हवेली थे जिसमें कई परिवार रहते थे, लेकिन कॉलोनियल क्षेत्र में एक बंगला बनाया जाने लगा, बड़ा बड़ा बंगलो, जो एक सिंगल फैमिली के लिए होता था। यह एक सिंगल स्टोरेज स्ट्रक्चर था एंड सेट इट 1 or 2 एक्सेस ऑफ ओपन ग्राउंड।
इट जनरली हैड ए वाइड बरांडा रनिंग इन द फ्रंट ऑफ दिस साइड। तो यानी हवेली और बंगला, मुगलों के समय हवेली बनती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने परिवार को अलग अलग फैमिली को रहने के लिए बड़े बड़े बंगलो बनवाए, जिसमें रहने के लिए डाइनिंग, बेडरूम, सर्वेंट क्वार्टर उसमें बनाया गया, किचन अलग था, स्टेबल अलग थे, वेमेन महिलाएं जो बरामदे पर बैठती थी, और लार्ज रिटेनिंग ऑफ सर्वेंट्स, और नौकर चाकर के रहने के लिए भी अलग उसमें बंगलों से अलग घर बनाया जाता था। उसके बाद म्यूनिसिपल प्लान्स ऑफ न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली के लिए एक नगर निगम बनाया गया और उसके शहर को व्यवस्थित करने के लिए एक म्यूनिसिपल प्लान बनाया गया। इवन दाउ कंडीशन रिमेन पुअर इन द वर्ल्ड सिटी वही ओल्ड दिल्ली को कहा जाता है। हालांकि उसका कंडीशन में ज्यादा सुधार नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा तो अलार्मिंग रेट पर खतरे के किनारे तक पहुंचा। रॉबर्ट क्लार्क प्लान्ड द लाहौर गेट इंप्रूवमेंट स्कीम इन 1888। 1888 में लाहौर गेट इंप्रूवमेंट स्कीम के तहत पुरानी दिल्ली में कुछ सुधार लाने का प्रयास किया गया। इस डेवलपमेंट को क्लर्कगंज कहा गया। The idea was to move residents away from old Delhi to a new kind of market square around which shop could be built। उसमें यह विचार था कि पुरानी दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनको नए क्षेत्र में ट्रांसफर किया जाए। लैंड वाज डिवाइडेड इनटू रेगुलर एरियाज एंड ए ग्रिड पैटर्न ऑफ फॉलोड, और वहां जमीन को अलग तरीके से सुधारने का भी प्रयास किया गया, लेकिन यह योजना इनकम्प्लीट रही और ओल्ड सिटी को ज्यादा डिकंजेस्ट नहीं कर पाई, जो उतना सघन था उसको रोक नहीं पाई। 1936 में दिल्ली डेवलपमेंट ट्रस्ट बना और उसने दरियागंज साउथ वेयर वेल्दी इंडियंस यूज्ड टू लिव, और उसने एक अलग क्षेत्र बनाया जिसको दरियागंज कहा जाता है, जहां धनी भारतीय लोग रहते थे। वहां ग्रुप में घर बनाए गए, पार्क बनाए गए, अच्छे तरीके से घर बनाए गए और सही तरीके से उसको सेट किया गया। तो यही है हिस्ट्री ऑफ ओल्ड दिल्ली एंड न्यू दिल्ली। पुरानी दिल्ली क्या था, उसका इंपॉर्टेंस क्या था, नई दिल्ली जो अंग्रेजों ने बसाया वो किस तरीके से बना, कैसे बसाया गया, उसमें क्या क्या विशेषताएं थी, दोनों में क्या डिफरेंस था, ये सभी चीजें इस वीडियो में बनाई गई है। बस ये चैप्टर खत्म हुआ, इसका भी असाइनमेंट डाउनलोड कर दिया गया है। आप वीडियो देखिए, असाइनमेंट बनाइए, और असाइनमेंट बना के फिर जब आपकी एग्जाम्स होगी तो वही सारे असाइनमेंट में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए जो भी असाइनमेंट है 1 to 6 चैप्टर, 6 चैप्टर दोनों में, सिविक्स और हिस्ट्री में, और 3 चैप्टर ज्योग्राफी में, इतनी की आप पूरी तैयारी करेंगे। जब भी आपका एग्जाम होगा तो अभी हाफ ईयरली में एग्जाम में इतना ही चैप्टर का पूछा जाएगा।